हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करण स्टडी पॉइंट में। तो आज की क्लास हम पार्ट 3 करने जा रहे हैं। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 65 रुपये है, तो वह धन कितना है। चलिए तो इसमें हम क्या नाम है, जब आपको मूलधन नहीं दिया तो हम अपना मूलधन 100 मान के करेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में 100 हमने मान लिया मूलधन है, 2 वर्ष की बात है, 10% आपका रेट है, तो यहाँ पे आपका 100 का 10% आ जाएगा 10 रुपये। दूसरे वर्ष हम जब ब्याज देंगे तो इस 100 पर आपका 100 है मूलधन, मूलधन का 10% आ जाएगा 10, और ब्याज पे ब्याज यानी कि 10 का 10% आएगा 1। तो यहाँ से आपको अब एक चीज याद रखनी है कि अगर हम सीआई की बात करते हैं तो ये पूरा कंप्लीट जो है ये आपका सीआई है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। और अगर पहली लाइन की बात करें हर क्वेश्चन में तो वो आपका होगा एसआई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन में सीआई और एसआई के अंतर की बात करें, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर, तो यहाँ पे आप पहली लाइन हमेशा हटा देना। ये जो बचा है यही क्या है, इनका अंतर। अब क्वेश्चन में यही अंतर आपको दे रखा है, तो हमारा अंतर कितना है 1 पॉइंट, और क्वेश्चन में अंतर कितना है 65 रुपीज। तो 1 पॉइंट की वैल्यू आपके पास आ गई 65 है। तो मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन ही कर देंगे हम गुणा, इसमें 100 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6500। ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। कर लीजिए इसे नोट। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, किसी धनराशि पर 2 वर्ष में 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 80 रुपये होता है, उसी धनराशि पर उसी दर से और उतने ही समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चलिए आपको इसमें साधारण ब्याज दे रखा है 80 रुपये है, और आपसे पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पे हम अपना वही मूलधन हमें मालूम नहीं है तो क्या मान लेंगे हम अपना मूलधन 100 रुपये। अब यहाँ पे मूलधन मान लिया 2 वर्ष की बात है और दर आपको दे रखी है 4%। चलिए तो 100 का 4% क्या आएगा 4। दूसरी लाइन में ब्याज देंगे तो मूलधन पे 100 का 4% आ जाएगा 4, और 4 का 4% जब सोल्व करेंगे तो 4 चौक 16, 16 को 100 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.16। भाई 4 गुणा 4/100, तो 4 चौक हो जाएगा 16 और नीचे आ जाएगा 100, तो 2 जीरो है तो 2 डिजिट से पहले लग जाएगा हमारा पॉइंट। अब इस क्वेश्चन में ये हमारी पहली जो लाइन है ये हर क्वेश्चन में आपकी ऐसा ही होगी, मतलब साधारण ब्याज, क्योंकि ये हर बार आपको मूलधन पे ब्याज मिल रहा है। तो 4 और 4 8 रुपये हमारा हो गया 8 पॉइंट हमारा साधारण ब्याज, और क्वेश्चन में दे रखा है आपका 80। तो यहाँ से आपकी 1 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 80/8। यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू आ गई हमारी 80/8, और यहाँ आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो ये कंप्लीट जो है यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। तो 4 4 8 और 8.16 गुणा हो जाएगी इसमें 8.16 की, 8 से इसे डिवाइड करेंगे क्या जाएगा 10, और 10 की इसमें गुणा करेंगे तो ये पॉइंट आगे खिसक जाएगा 1, तो ये आंसर आ जाएगा 81.6। ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। कर लीजिए नोट। चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, किसी धन पर 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज 1590 रुपये है, इस धन पर साधारण ब्याज कितना होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको साधारण ब्याज देकर चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज देकर साधारण ब्याज पूछ लिया। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। 2 वर्ष की ही बात है, 12% आपका रेट है, तो यहाँ से हम मूलधन वही अपना मान लेंगे हम 100 रुपये मूलधन मानने के बाद यहाँ पे 2 वर्ष की बात है और दर है हमारा 12%, तो 100 का 12% आ जाएगा 12, 100 का 12% 12, और 12 का 12% आ जाएगा भाई 12 12 जाए 144, और 100 से भाग देंगे तो यहाँ लग जाएगा 2 डिजिट से पहले पॉइंट। अब इसमें ये कंप्लीट जो है ये हमारा सीआई है, तो सीआई हमारा हमारे पास आ गया भाई 12 12 24 और 1 25, 25.44। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, और क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है 1590 रुपये है, तो यहाँ से हमारी 1 पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी 1590 अपॉन
25.44 और गुणा में चला जाएगा आपका SI। पहली लाइन इसमें SI है, पहली लाइन आपकी क्या दे रखी है भाई, 12 और 12 24, तो गुणा हो जाएगी 24 की। इसे सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पे नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो, क्योंकि 2 डिजिट से पहले पॉइंट है। अब इसे आप सोल्व करेंगे तो चलो इसे 4 से काट लेते हैं भाई, 4 छिक 24, एक बचेगा, 4 तिया 12 और 4 छिक 24, 4 से काटेंगे आ जाएगा 4 छिक 24 और 2 जीरो, फिर काट लेंगे इसे 6 से, 6 से काटेंगे आ जाएगा 100, 6 एकम 6 और 6 छिंग 36, फिर इसे काट लेंगे हम 2 से, 2 से काटेंगे आएगा 53 और 2 से काटेंगे आएगा 50। अब 53 को इससे डिवाइड कर देंगे, 53 यहाँ से ये कटेगा पूरा पूरा 3 बार और 30 आ जाएगा क्योंकि एक जीरो है, तो 3 पंजे 15 और 2 जीरो, तो यानी कि हमारा इस क्वेश्चन में SI पूछा था, तो SI हो गया हमारा 1500 रुपये। ठीक है, इसमें नॉर्मली कैलकुलेशन है, आपको याद रखना है ये पूरा आपका CI है, CI आपका हो गया 25.44, क्वेश्चन में दे रखा है 1590, ये दोनों बात आपस में बराबर है और गुणा हमने कर दिया SI, 12 और 12 24, कर लीजिए इसे नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसी राशि पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष का ब्याज 48 रुपए है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। इसमें आपसे क्रय मूल्य पूछा नहीं है, तो यहाँ पे आपको पहले वर्ष का ब्याज दे रखा है। देखिए भाई, हम यहाँ पे एक मूलधन मानते हैं और मूलधन कुछ भी रख दें हम, मतलब 100 रुपये रख दें, तो उसका 8% जो 16 का आएगा वो 48 रुपीज है। पहले वर्ष का ब्याज आपको दे रखा है। अब पहले वर्ष का दे रखा है और आपसे दूसरे वर्ष का पूछा गया है, तो दूसरे वर्ष का भी कितना परसेंट रहना है, 8। अब एक बात यहाँ पे थोड़ा सा, अगर हम यहाँ पे सोना मान के डायरेक्ट अगर क्वेश्चन करें, तो मूलधन पे पहले वर्ष ब्याज अगर 48 रुपए है, तो दूसरे वर्ष भी मूलधन पे जो ब्याज रहेगा वो तो 48 ही रहेगा, 48। अब प्लस क्या हो जाएगा इसमें, इस 48 का ब्याज पे ब्याज, तो हम सोल्व कर लेंगे 48 का 8%, तो यहाँ पे 8 8 जा 64, 6 हासिल, 8 चौक 32 और 6 38, तो 384/100 का मतलब है 3.84। अब ये दूसरे वर्ष का ब्याज है, ऐसा कर लेंगे हम प्लस, तो 48 और 3 आपका हो जाएगा 51, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 51.84, ये हमारे दूसरे वर्ष का ब्याज है। भाई अगर क्वेश्चन में पूछता क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हम 100 मान के 100 का 8% रखे आगे क्वेश्चन सोल्व करते, लेकिन उसने दूसरे वर्ष का पूछा है, पहले वर्ष का दे रखा है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, आपके सामने है क्वेश्चन, कर लीजिए इसे नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यदि मूल राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से दूसरे वर्ष 420 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो मूल राशि कितनी है। अब इस वाले क्वेश्चन में आपसे मूल राशि पूछ ली है, तो हम यहाँ पे 100 रुपए मान के क्वेश्चन अपना सोल्व करेंगे। भाई 100 रुपए हमारी मूल राशि, इसका मतलब हो गया मूलधन है, ठीक है जी। और यहाँ पे आपको दर उसने दे रखी है 5% है, तो 100 का 5% आएगा मेरा 5 रुपए। दूसरे वर्ष का ब्याज मेरा 5% के रेट से, 100 का 5% 5 और 5 पंजे 25, 25/100 का मतलब है 0.25, ये मेरा हो गया ब्याज। अब दूसरे वर्ष की बात करिए केवल, तो दूसरे वर्ष मुझे कितने रुपए ब्याज के मिलेंगे, तो 5.25, ये मेरे अकॉर्डिंग है। और क्वेश्चन में ये लिखा है कि आपको मिले हैं 420 रुपए, तो यहाँ पे आपका एक पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 420 अपॉन में आ जाएगा 5.25 और गुणा वो जो पूछ रहा है वो कह रहा है हमसे मूलधन, मूल राशि, तो वो आपकी है 100, तो गुणा हो जाएगी 100 की। अब यहाँ से वही नीचे से पॉइंट हटेगा, तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट है, 2 जीरो इसकी ओर ऐड हो जाएंगी। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 से इसे काटेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 2000, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो 5 चौक 20, 2 जीरो, 21 दूनी 42 और जीरो, तो 4 दूनी 8, 8 के आगे 3 जीरो आ जाएंगी, तो 8000 ये हमारा मूलधन है, मतलब मूल राशि जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, तो 8000 रुपये ये आ गया आपका आंसर, इसे नोट कर लीजिए।
चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चक्रवृद्धि ब्याज से किसी धन का मिश्रधन 3 वर्ष में 800 रुपए तथा 4 वर्ष में 840 रुपए है। ब्याज की दर क्या है? 3 वर्ष में 800 रुपए और 4 वर्ष में 840। 3 वर्ष में 800 रुपए और 4 वर्ष में 840 रुपए है या फिर हो जाता है। तो जब अगर इस टाइप की बात है तो 3 वर्ष में जो 800 रुपए की बात कर रहा है ये मिश्रधन है, भाई उसने कुछ कहा तो है नहीं। अगर मैं डायरेक्ट कहता हूँ 3 वर्ष में मेरी धनराशि 800 रुपए हो जाती है तो वो मेरा मिश्रधन हो जाता है, और 4 वर्ष में 840 तो वो मेरा मिश्रधन हो जाता है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है दर क्या है, तो दर निकालने के लिए भाई यहाँ से यहाँ तक कितना अंतर आप चेक कर लीजिए। भाई 40 रुपए, यानी कि ब्याज के कितने रुपए गए हैं? 40 रुपए गए हैं। अब जो यहाँ पे ब्याज मिला है 40 रुपए, वो मिला है लास्ट टाइम के मिश्रधन पे, क्योंकि क्वेश्चन में होता क्या है भाई यहाँ से यहाँ तक एक ही साल का गैप है, 3 से 4 साल एक ही वर्ष का गैप है। अब एक वर्ष में आपके 40 रुपए अगर बढ़े हैं तो किस पर बढ़े हैं? तो आपको याद रखना है हम ब्याज जो देते हैं वो देते हैं मूलधन प्लस ब्याज पर। अब मूलधन प्लस ब्याज क्या कहलाता है हमारा? मिश्रधन। तो 40 रुपए हमारे अगर मिले हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा तो वो इस 800 रुपए पे मिले हैं। तो 40 रुपए किस पर मिले आपको? 800 पर, और गुणा परसेंट के लिए किसकी हो जाएगी? 100 की। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 8 पंजे 40, तो दर आ गई हमारी यहाँ पे 5%। ये हो गया हमारा आंसर। इससे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपको एक ही वर्ष का डिफरेंस देगा या डायरेक्ट करेगा 2 गुना। तो यहाँ पे 1 वर्ष का डिफरेंस है तो कुछ भी दे सकता है, जैसे कि 5 वर्ष 6 वर्ष। तो आपको हमेशा याद रखना है इन दोनों का डिफरेंस लेना है, और आपको जो लास्ट जो भी दे रखा है उसने, जैसे कि लास्ट यहाँ पे 3 वर्ष का दे रखा है तो अपॉन में वो आ गया और मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ से हमारी रेट आ गई 5%। कर लीजिए इसे नोट। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किसी धन का 3 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्रधन 6,690 रुपए तथा 6 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्रधन 10,035 रुपए हो जाता है, वह धन क्या है? चलिए अब की बार आपको 3 वर्ष में 6,690 रुपए और ये आपका मिश्रधन, इस बार इसने डायरेक्ट कह दिया मिश्रधन है, और 6 वर्ष में 10,035 रुपए। अब मैंने आपको लास्ट ही क्वेश्चन में बताया था या तो आपको यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस एक ईयर का देगा या डायरेक्ट डबल करेगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट डबल हो रहा है। तो यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है कि मूलधन ही आपसे पूछा जाएगा, इसमें हम दर नहीं निकालते। तो मूलधन पूछा जाएगा तो इसकी डायरेक्ट एक ट्रिक है, और ट्रिक ये है जो छोटी संख्या दे रखी है इसमें उसकी आप कर दो 2 बार मल्टीप्लाई, और जो बड़ी डिजिट दे रखी है उससे एक बार कर दो आप डिवाइड। या आप डायरेक्ट ऐसे कह सकते हैं जो कम वर्ष दे रखे हैं तो उनकी तो करनी है 2 बार मल्टीप्लाई, और बड़े वाले जो वर्ष हैं उनकी से देना है आपको भाग। अब इसे सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। चलिए तो सोल्व करते हैं। यहाँ पे हम इसे 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 दूनी 10, 0, 5 सत्ते 35, 5 से इसे काट लेंगे तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, एक बचेगा, 5 तिया 15 और 5 अट्ठे 40। फिर ये आपका भाई 3 और 1 4 दिन 7 और 8 15, ये 3 से कट जाएगा, 3 छिंग 18, 2 3 छिंग 18 और 3 निम 27, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 छिंग 18। ये इससे पूरा पूरा 10 बार कट जाएगा, तो हमारा यहाँ पे मूलधन आ जाएगा 4460। ये हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। चलिए इसे नोट कर लीजिए। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, तो कल मिलते हैं इसी टाइम पार्ट 4 के लिए। धन्यवाद।